हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी हमारा 10th का जो स्कीम आ चुका है। 10th में जो बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होने को है वो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। एक मैथ का एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चों को त्रिकोणमिति में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है सारणी के मान याद करने में, कि वो सारणी के मान याद नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उसी सारणी के मानों को 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, जो बच्चा जितनी अच्छी तैयारी कर लेगा उतने हिसाब से हम सारणी अपने एग्ज़ाम में बैठ के भी बना सकते हैं। याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, और जिसको याद हो जाती है तो अच्छी बात है। और मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो सारणी है कि साइन ज़ीरो का मान हमारा होता है ज़ीरो, तो ये ऐसे कॉस 30 का मान हमारा 1 होता है, कॉस ज़ीरो का हमारा 1 होता है, कॉस 30 का हमारा √3/2 होता है। इस तरीके से जो सारणी के मान हैं, इनको अगर जो स्टूडेंट याद नहीं कर पाए हैं तो वो कैसे 1 मिनट में सारणी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा जो अनुपात होता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने डिग्री का हमारे यूज़ होता है। ऐसे आगे भी होता है हमारा, लेकिन ये जो अभी बेसिक है कक्षा 10 के लिए, ये इतना है हमारा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको हम कैसे निकालें, ये सब अभी आपको बताऊंगा। ये हमारे 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी इसमें, यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 60 की आ जाएगी और यहाँ पर 90 की आ जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 मिनट में। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन डालता रहूँगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो कक्षा 10 में हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर आपको आते होंगे, पूर्ण संख्याएं हमारी जहाँ से शुरू होती हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, इसको लिख लेना है। सबके बटे में 4 लिख लेना है, 4, 4, 4, 4, 4। सबके ऊपर रूट चढ़ा देना है, सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, सबके ऊपर रूट चढ़ गए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही मान निकलेंगे। इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि ज़ीरो को कितनी भी जगह जब हम डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरो ही आता है, और ज़ीरो की वैल्यू रूट के अंदर हो या बाहर तो वो हर बार ज़ीरो ही होता है। हम स्टार्टिंग करेंगे साइन थीटा के मानों से, तो ये हमारा पहले कॉलम में 0 आ जाएगा, ये कॉलम वाइज, ये इसमें आएगा मान, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारा अंडर रूट एक, ये अंडर रूट 1/4 है, तो अंडर रूट के अंदर अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और अंडर रूट के अंदर अगर 4 होता है तो 4 की वैल्यू होती है 2, और बट्टा लगा है तो बट्टा, तो ये इसमें आ गई 1/2। इसी तरह पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे, यानी इसको बिल्कुल सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो अभी जैसा मैंने बताया कि रूट के अंदर अगर 1 होता है तो हम उसको, √1 की वैल्यू हमारी 1 ही होती है, और √2 की वैल्यू होती है वो दशमलव में होती है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको √2 ही लिख देंगे। तो ये इसका मान हो गया। अब इसके बाद √3/4, ये और सरल हो नहीं सकता, तो √3 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दशमलव में वैल्यू आएगी तो दशमलव में लेंगे नहीं, तो √3 को √3 लिख देंगे, और √4 की वैल्यू होती है हमारी 2। इसी तरह हम 4/4, 4/4 हमारा 1 होता है, और √1 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो हमने देखा कि 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमने पूर्ण संख्याएं 4 तक लिखी 0 से, और सबको 4 से भाग दिया और सबके ऊपर रूट चढ़ाया। उसके बाद में जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करके लिखा, जो नहीं हो रहा है उसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर दिया। 0 को 4 जगह बांटा 0, इस तरह से ये हमारी पहली वैल्यू आ गई हमारी साइन थीटा की। अब साइन थीटा का मतलब है थीटा की जगह 0 है तो साइन 0, थीटा की जगह 30 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, थीटा की जगह हमारा 45 है तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, थीटा की जगह हमारा 60 है तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, थीटा की जगह हमारा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अब हमें किसी की वैल्यू इस नंबर से नहीं उतारनी है, हम बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे,
उल्टा करने के बाद क्या करेंगे, जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 60 की है वो cos 30 की हो जाएगी, और जो साइन 45 की है वही cos 45 की रहेगी, जो साइन 30 की है वो cos 60 की हो जाएगी, और जो साइन 0 की है वो cos 90 की हो जाएगी। अब ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमारा होता है इन दोनों से मिलके बनता है टेन थीटा, साइन बट्टे कॉस। साइन बट्टा कॉस हमारा टेन थीटा होता है। तो इस वैल्यू को इससे भाग देंगे, 0 को 1 से भाग देंगे 0 ही आएगा, इसको इससे भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, √3। √2 से √2 कट जाएगा, 1/1, और 1/1 हमारा 1 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, बटा में 1 लिखते नहीं है तो इसकी हो जाएगी √3, और 1 को 0 जगह जब काटेंगे तो हमारा अपरिभाषित आएगा, यानी इनफाइनाइट, अनंत आएगा। अब क्या करना है, इसका उल्टा करके लिखेंगे, वो कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो जो हमारी tan 90 की वैल्यू है वो कॉट 0 की हो जाएगी। जैसे हमने साइन को कॉस में बदला, इसी तरह tan को कॉट में बदलेंगे। इसकी √3 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 1/√3 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। अभी हमारा है सेक थीटा, और सेक थीटा हमारा होता है cos 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे, वो सेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो एक को उल्टा सीधा कुछ भी करो, एक ही रहेगा। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, और बट्टा में 1 लिखते नहीं है तो √2 ही रहेगा। इसका है 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 ही लिखा जाएगा, बट्टा में 1 लिखते नहीं है। और ये 0/1 है, इसका बट्टा में नहीं है मतलब 1 है, तो 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1 को 0 जगह बांटेंगे तो वही आएगा अपरिभाषित, यानी अनंत, इनफाइनाइट। अब जो हमारा कॉसेक है, कॉसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है, 1/sin। कॉसेक थीटा हमारा होता है 1/sin। तो साइन की वैल्यू का उल्टा करेंगे तो 0/1 है, जो 1 दिखता नहीं है बट्टे वाला, तो इसको कर देंगे 1/0, तो इसका उल्टा हो जाएगा। या हम कहें तो इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम ये सारणी तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही आसान ट्रिक है उन स्टूडेंट के लिए जिनको सारणी याद नहीं होती है। तो वो 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखें, सबको 4 से भाग करें और सबके ऊपर रूट चढ़ाएं। उसके बाद में 0, 30, 45, 60, 90 साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक लिख के इस तरह से सारणी बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उन दोस्तों में शेयर करें जिनका अभी क्लास 10th है, जो कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। मेरा नया चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।